तो ये राष्ट्रवाद का चोला ओढ़ करके दरअसल एक बीमार विचारधारा को समाज पे थोपने की कोशिश है, जिसको हमारा समाज कबूल नहीं करेगा। ये बीमार विचारधारा है और ऐसे लोगों की विचारधारा है जो सत्ता हासिल करने के लिए मजनू हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। तो नीतीश कुमार किस जात के हैं, कितना परसेंट वोट है, कैसे वो 20 साल से मुख्यमंत्री हैं यहाँ के। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। जेडीयू के तमाम बड़े नेता अब घर घर जाएंगे, हर गांव हर प्रखंड पहुंचेंगे और बीजेपी का पोल खोल करेंगे। देखिए, जेडीयू की तरफ से बिहार में एक बड़ी यात्रा का शुभारंभ होने जा रहा है, जिसका नेतृत्व खुद जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भी इस वक्त मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे आखिर किन मुद्दों को लेकर आप लोग यात्रा कर रहे हैं और परिस्थिति क्या उत्पन्न हो गई कि आप लोगों को यात्रा करना पड़ रहा है बिहार का। नहीं नहीं, समाज सेवा का मतलब तो यही है कि लोगों के बीच जाया जाए, लोगों की बातें सुनी जाए। और कारवानी इत्तेहाद भाईचारा यात्रा का मकसद यही है कि समाज में जो भाईचारा है वो बनी रहे और जो भारतीय जनता पार्टी नफ़रत बांटने की कोशिश कर रही है, जिस तरह और प्रदेशों में इन्होंने भाई भाई को लड़ाया है, हिंदू को मुस्लिम से, दलित को बैकवर्ड से, बैकवर्ड को फॉरवर्ड से, भाई को भाई से लड़ाया, तो इसको ये जो कोशिश यहाँ हो रही है उसको कामयाब नहीं होने दिया जाए और हमारे यहाँ जो भाईचारा बनी हुई है उसको बाकी रखा जाए। देखिए, नीतीश कुमार का कमाल सिर्फ ये नहीं है कि उन्होंने पुल बनाया, सड़कें बनाई, इमारतें बनाई या डेवलपमेंट का काम किया, बल्कि उन्होंने समाज भी बनाया है। और आप देखेंगे कि बिहार का समाज कभी नफ़रत, कभी दंगा, कभी फसाद, इन सब चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करता है और न ही ऐसे लोगों को चलने देता है। 2024 का इलेक्शन सामने है। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता इस साजिश में लगे हुए हैं। रात के अंधेरों में वो साजिश कर रहे हैं कि किस तरह से दंगा करा दिया जाए, किस तरह से नफ़रतें बढ़वा दी जाएँ। ऐसे में ये ज़रूरी हो गया है कि बिहार के लोगों को, अक़लियतों को, मुसलमानों को ये बात समझाई जाए कि दंगा करने वाले बहुत एक्टिव हो गए हैं, साजिश करने वाले बहुत एक्टिव हो गए हैं, नफ़रत बांटने वाले बहुत एक्टिव हो गए। हम लोगों को बहुत होशियार और चौकन्ना रहना है। समाज में भाईचारा बनी रहे, इसके लिए हर मेहनत करनी है। नीतीश कुमार का सपना तभी साकार होगा जब समाज में भाईचारा बनी रहेगी, तभी वो देश को ये दिशा दे सकते हैं, देश को इस लाइन पे ले जा सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी से देश को मुक्ति मिल सकती है। पर कहा यह जा रहा है कि बिहार में सुशासन पूरी तरीके से फेल है और ऐसे में विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है बिहार में। देखिए, बिहार में विकास दर आज भी सारे प्रदेशों से ज़्यादा है। आपको पता होगा हमारा विकास दर डबल डिजिट से कभी कम नहीं हुआ। हो क्या रहा है कि जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर आई है, व्याकुल आत्मा की तरह भटक रही है। जैसे भूखे भेड़िए समाज पे टूट जाते हैं, जानवरों पे टूट जाते हैं, उस तरह भारतीय जनता पार्टी के लोग समाज पे टूट पड़े हैं और हर दिन नई साजिशें कर रहे हैं। हमारे लॉ एंड ऑर्डर का कमाल यह है कि हम इनकी साजिश को एक कदम आगे नहीं बढ़ने देते हैं, वहीं पर रोक देते हैं, चाहे जितनी ताकत इस्तेमाल करनी पड़े, और हम दबते नहीं हैं, क्योंकि बिहार के लोग हमारे साथ हैं और बिहार में विकास हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी विनाश कराना चाहती है, लेकिन लोग इसको कबूल नहीं करेंगे। विकास होगा, शांति रहेगी, भाईचारा रहेगा, मिलजुल के लोग रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी का खात्मा होगा। यात्रा की शुरुआत कब से हो रही है और बिहार के किस किस हिस्सों में आप लोग जाएंगे और कौन कौन से जेडीयू के नेता जो हैं वो इस यात्रा में शामिल होंगे? क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस यात्रा का हिस्सा होंगे? देखिए, ये जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार की जो विचारधारा है उसकी यात्रा है और उसी विचारधारा का समाज बिहार में है। हम लोग 1 अगस्त से शुरू करेंगे और 6 सितंबर को ये यात्रा पूरी होगी। उसका एक समापन कार्यक्रम होगा जिसकी तारीख अभी तय नहीं है और इसमें जनता दल यूनाइटेड के सभी लीडर चूँकि इसी सोच के हैं और महागठबंधन के लीडर्स भी, तो कई जगह कौन शरीक होंगे, कई जगह कौन शरीक होंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी भी शरीक हो सकते हैं, तो सारे लोग शरीक होंगे, इसमें कोई बात नहीं। अभी कंफर्म नहीं है मुख्यमंत्री जी शरीक होंगे इस यात्रा में? नहीं नहीं, कंफर्म और नॉन कंफर्म की बात नहीं है। मतलब यह है कि सभी जनता दल यूनाइटेड के सभी लीडर जगह जगह शरीक होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी की तारीख तय नहीं है, उन्होंने खुद ही कहा है कि हम तो आपकी यात्रा में कहीं ना कहीं शरीक होंगे। कहीं ना कहीं सवाल उठ यह रहा है कि जो माइनॉरिटी के लोग हैं उसे जेडीयू अपनी ओर लाने के लिए कहीं ना कहीं इस यात्रा को की शुरुआत कर रही है। नहीं, ऐसा देखिए, जनता दल यूनाइटेड या नीतीश कुमार ने कभी वोट की राजनीति नहीं की।
कि मुझे वोट दीजिए तो ये काम करेंगे। हम लोगों ने समाज बनाने की राजनीति की, समाज के भले के लिए काम करो, वोट जिसको जहाँ देना है दे। आज समाज का भला किस चीज़ में है? समाज का भला इसमें है कि हमारा समाज में मोहब्बत बढ़े, आपसी भाईचारा बढ़े, मिलजुल के लोग रहें, मस्जिद और मंदिर दोनों की कमेटियाँ आपस में मिलजुल के रहे, हम एक दूसरे के शादी ब्याह में, एक दूसरे के त्यौहार में जाएं। और भारतीय जनता पार्टी इसी को यूज़ करती है। हमारे त्योहारों को हमारे हिंदू भाई के त्योहारों को भाजपा त्यौहार बना लेती है, मुसलमानों के त्यौहार को हिंदू दुश्मन त्यौहार बना लेती है। तो इन सब चीज़ों को जब तक समझाएंगे नहीं समाज में, तब तक समाज और मजबूत नहीं होगा। इसी की कोशिश हो रही है। बाकी वोट जिसको जहाँ देना है दे, उसमें कोई बात नहीं है। आपने कहा कि 2024 का रन भी बेहद नज़दीक है। बिहार की अगर राजनीति चीज़ों को देखा जाए तो हमेशा से जातीय समीकरण हावी रहा है। क्या लगता है ये यात्रा कितना कारगर साबित होगा 2024 से पहले? क्या आप समाज को जगा पाएंगे? क्या घर घर पहुंच पाएगा इस यात्रा के दरमियान जो मैसेज लेकर आप लोग जा रहे हैं? देखिए, बिहार का समाज जगा हुआ है। मेरे जगाने से क्या होगा? मैं जगाने के लिए नहीं जा रहा हूँ, मैं बताने के लिए जा रहा हूँ। और अगर आप ये बात करेंगे कि जातीय समीकरण, तो नीतीश कुमार किस जात के हैं? कितना परसेंट वोट है? कैसे वो 20 साल से मुख्यमंत्री हैं यहाँ के? तो ये सब चीज़ें जो है ना, एक लेवल तक ठीक होती है। लेकिन जहाँ बात आएगी नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार इन सब चीज़ों से बहुत ऊपर उठ चुके हैं। जनता यूनाइटेड बहुत ऊपर है। हमने कभी किसी ज़ात, किसी तबके इसकी राजनीति नहीं की। हम लोगों ने विकास की और न्याय के साथ विकास की, इंसाफ के साथ तरक्की हो, हर तबके की तरक्की हो, इसकी बात की। और इसमें हम लोग कामयाब हुए। और आज भी हम यही चाहते हैं कि लोग जात पात धर्म और इससे ऊपर उठ करके पूरे समाज के लिए सोचना शुरू करें और समाज को अपना समझें, जैसा नीतीश कुमार समझते हैं। आप जान लीजिए, ये सोच बिहार में बहुत तेज़ी से बढ़ी है और यही सोच देश में बढ़ने जा रही है। आज 130 करोड़ लोग अगर नीतीश कुमार की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं, तो उसकी वजह यही है कि नीतीश कुमार ने समाज को बनाने की कोशिश की, बनाया, और बहुत मैच्योर समाज हो गया आज बिहार का समाज। इसी वजह से व्याकुल हुए भारतीय जनता पार्टी वाले। वो जानते हैं कि बिहार में उनकी दाल नहीं गलेगी। और सभी समाज के लोग, चाहे जिस समाज की बात कीजिए, सब नीतीश कुमार को पसंद करते हैं, नीतीश कुमार के साथ रहेंगे। एक आखिरी सवाल, बीजेपी हमेशा से कहती रही है कि वो राष्ट्रवाद की बात करती है और जो भी राष्ट्र और देश से प्यार करता है वो बीजेपी के साथ खड़ा होगा। क्या लगता है कि आप जब एक बड़ी यात्रा को लेके, एक बड़ी कारमा को लेके आगे बढ़ेंगे, तो क्या बीजेपी का जो वोट बैंक है वो आप लोगों की तरफ शिफ्ट हो पाएगा? मानसिकता लोगों की तरफ हो पाएगी? दुनिया में जितने डिक्टेटर पैदा हुए, दुनिया में जितने जुल्म करने वाले पैदा हुए, सब ने राष्ट्रवादी की बात की। आप हिटलर को पढ़िएगा तो वो भी राष्ट्रवाद की बात करता था, राष्ट्रभक्ति की बात करता था। मसोलिनी को पढ़िए तो वो भी राष्ट्रभक्ति की बात करता था। तो ये राष्ट्रवाद का चोला ओढ़ करके दरअसल एक बीमार विचारधारा को समाज पे थोपने की कोशिश है, जिसको हमारा समाज कबूल नहीं करेगा। ये संकीर्ण बनाना, आपके कपड़े को देखना, आपके खाने को देखना, आपके एजुकेशन पे सवाल खड़ा करना, मस्जिदों को खोद करके नए तरह का भगवान निकालने की कोशिश करना, मंदिर पे माइक रहेगा नहीं रहेगा, मस्जिद पे माइक रहेगा नहीं रहेगा, हम पूजा कैसे करेंगे, हम कैसे खाएंगे, कैसे रहेंगे, ये सब पे अपनी विचारधारा थोपने की जो कोशिश है, तो ये राष्ट्रवाद नहीं है, ये बीमार विचारधारा है। और ऐसे लोगों की विचारधारा है जो सत्ता हासिल करने के लिए मजनू हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। तो देश के लोग समझ रहे हैं, बिहार के लोग तो बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं। और इस तरह के बीमार विचारधारा के लिए हमारे देश में कोई जगह नहीं है। हम एक साझी विरासत की संस्कृति को पाले हुए हैं। हमारे यहाँ महात्मा गांधी जी, सरदार पटेल, बाबा साहब अम्बेडकर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इनकी विरासत है और उस विरासत को बचाना हमारी जिम्मेदारी है, समाज की जिम्मेदारी है। नीतीश कुमार उसी विरासत को बचा के रखे हुए हैं और यकीन जानिए कि पूरे मुल्क में यही विरासत आगे बढ़ेगी, बाकी ये बीमार विचारधारा ख़त्म हो जाएगी। खैर, ये थे खालिद अनवर। अब देखने वाली बात ये होगी कि 2024 और 25 के रन से पहले खालिद अनवर जी की ये यात्रा कितनी सफल हो पाती है और कितनी कारगर हो पाती है। हम तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।